once again welcome everyone। तो आज हम मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी ये जो चैप्टर है इसमें महाराष्ट्र बोर्ड में हर साल 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क के लिए। एंड उसमें 4 मार्क का ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हर बार आता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और 2 मार्क का कोई तो एक सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 मार्क का एमसीक्यू आता है या फिर कभी कभी सब्जेक्टिव आता है 2 मार्क का। तो ऐसे 4+2 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। अभी ये जो एप्लीकेशन है, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन, वो समझने के लिए आपको पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम पहला पॉइंट, टोटल यहाँ पे हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के 2 मेथड हैं और एप्लीकेशन, मतलब एक ही एप्लीकेशन है मैट्रिसेस का, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, और लेकिन उसके 2 मेथड है, एक इन्वर्जन मेथड, एक रिडक्शन मेथड। तो इन्वर्स के 2 मेथड और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के ये 2 मेथड, ये हम डिस्कस करेंगे। और पहले ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इन्वर्स फाइंड करने का, उसका बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये पहले पॉइंट में। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स का जो कुछ बेसिक था अब तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इसमें मैंने आपको पूरा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया है। तो 3 लेक्चर लिए हमने। पिछले 3 दिन हमने पूरा 11th स्टैंडर्ड का डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस कंप्लीट किया है। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस द 12th स्टैंडर्ड मैट्रिसेस। देखो, इसमें हमने डिटर्मिनेंट, 2/2 डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर, बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 7 प्रॉपर्टीज, फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। उसके टाइप्स देखे, 16 टाइप्स: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, फिर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बाद में ऑपरेशन देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अभी 12th स्टैंडर्ड का हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर। इसमें पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी व्हाट इज दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम 6 टाइप के ऑपरेशंस करने वाले हैं। उसको उन्होंने 3 टाइप में कन्वर्ट किया है। 6 टाइप के मतलब आप उसमें 3 रो के ऊपर और 3 ऑपरेशन कॉलम के ऊपर, ऐसे टोटल 6 होते हैं। लेकिन उन्होंने रो और कॉलम के ये 6 ऑपरेशन जो है वो एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम ऐसा लिखेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1, पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। और दूसरा है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम। तो अभी मैट्रिक्स मतलब आपको पता है कि इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है
आई विल डिस्कस विथ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है. इट इज 1 2 3 4. ए 2 by 2 मैट्रिक्स है. इसमें टोटल दो रो है. पहला रो R1 जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 और दूसरा रो R2 इसमें एलिमेंट्स है 3 and 4. देन कॉलम 1 कॉलम 2. पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज. कोई भी दो रो का इंटरचेंज करना. तो इंटरचेंज को हम यहाँ पे अभी दो ही रो है R1 and R2. इंटरचेंज को हम ऐसा डिनोट करते हैं R1 इंटरचेंज R2. और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने इक्विवेलेंट का साइन लिखा. जब हम ये 6 ऑपरेशन करते हैं तो मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है. मैट्रिक्स का वैल्यू इक्विवेलेंट आता है. इसीलिए हम ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं. तो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज. तो R1 इंटरचेंज R2 मतलब ये पहला रो जो है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 है वो सेकंड रो के जगह जाएगा और दूसरा रो 3 4 वो फर्स्ट रो के जगह पे आएगा. तो दिस हैज बिकम मैट्रिक्स ए. और यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने लिखा ये सोया हुआ यस नहीं है. ये है इक्विवेलेंट. ठीक है, ए इक्विवेलेंट 3 4 1 2. तो ऐसे दो रो हम कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में. एंड सेम वे वी कैन एक्सचेंज इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स. like say if I take any matrix B, it has say 1 2 3 4 5 6. ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 3 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें R1 R2 दो रो है और 3 कॉलम है C1 C2 C3. इसमें से हम इन दो कॉलम को एक्सचेंज करेंगे C1 इंटरचेंज C3. तो B इक्विवेलेंट हमें मिलेगा. कॉलम 2 को हाथ नहीं लगाना है. कॉलम 2 2 5 एज इट इज रहेगा. कॉलम 1 के जगह कॉलम 3 के एलिमेंट्स आएंगे 3 6 और कॉलम 3 के जगह कॉलम 1 के एलिमेंट्स आएंगे 1 4. तो ऐसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं. ये है पहले दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम्स. ये जो सिंबल है ये इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट टू. ठीक है. ऑफ कोर्स ये चेंज करने के बाद मैट्रिक्स का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता है लेकिन वो इक्विवेलेंट रहता है. इक्विवेलेंट ये याद रखो. सो पहले दो ऑपरेशन हो गए. बाद में ऐसे टोटल 6 ऑपरेशंस है. बाद में अगले दो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर. सो मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन जीरो स्केलर. स्केलर का मतलब है अ नंबर. किसी भी एक नंबर से बाय अ नॉन जीरो स्केलर टू एनी वन रो. किसी भी एक रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक कांस्टेंट नंबर से. स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर. सो फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है. एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज 1 -2 3 2 3 4 5 7 8. ऐसे ये 3 by 3 मैट्रिक्स है ऐसा समझो. तो इसमें आपको टोटल R1 R2 R3 तीन रो है और C1 C2 C3 तीन कॉलम है. अभी ए इक्विवेलेंट हम ऐसा चेंज कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन जीरो स्केलर टू एनी वन रो. किसी भी एक रो को हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो आई विल राइट हियर चेंज R2 इन सच अ वे दैट 5 times R2. तो हम क्या करेंगे, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये इक्विवेलेंट आएगा R1 एज इट इज 1 -2 3. R3 भी एज इट इज 5 7 8 और R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20. तो ये है तीसरा ऑपरेशन, किसी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना. ओके. तो इस तरीके से हम थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. वैसे ही एक कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो चौथा ऑपरेशन आएगा मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन जीरो स्केलर टू एनी वन कॉलम. किसी भी एक कॉलम को
किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। सो फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ए है, इसमें C1 C2 ये दो कॉलम है। तो C2 में हम ऐसा चेंज करेंगे कि वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स C2। तो कॉलम 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इक्विवेलेंट आएगा, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा और कॉलम 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये हुए 4 ऑपरेशन, इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो से 6 टाइप के हैं, उसमें से पहले 2 टाइप हमने देखे कि R1 R2 इंटरचेंज, C1 C3 इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज करना। दूसरे 2 ऑपरेशन में हमने देखा कि किसी एक रो को मल्टीप्लाई करो किसी एक नंबर से, या फिर किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करो। ओके, एंड देन नेक्स्ट ऑपरेशन नंबर 5 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इसमें हम किसी एक रो में दूसरे रो का कांस्टेंट मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, आर आई इसमें चेंज करना है, RI प्लस के इंटू RJ, ये पांचवा। और छठवा ऑपरेशन ऐसा आएगा, सी आई प्लस के इंटू CJ। अब यहाँ बीच में प्लस और माइनस भी ले सकते हो आप, प्लस ले लो कभी माइनस ले लो। इसका मतलब क्या है देखो, तो पहले एग्जांपल के साथ इसका मतलब समझ लेंगे। से मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हमारा मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3 by 3। तो इसमें 3 रो है, R1 R2 R3। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो 1 है इसका यूज करके इस 4 के जगह मुझे 0 लाना है, इस 4 को मुझे 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, R2 में चेंज करूँगा, और चेंज क्या करना है, -R2 प्लस -4 इंटू R1, ये चेंज मैं करूँगा। देखो ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया है, तो एरो के लेफ्ट में जो रो का नंबर रहता है वही रो चेंज होता है, मतलब यहाँ पे R2 ही चेंज होगा, बाकी किसी रो को हाथ नहीं लगाना है। मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद R1 जो है एज इट इज रहेगा, R1, R3 भी एज इट इज रहेगा 7 8 9। अभी R2 में क्या चेंज है, R2 प्लस -4 इंटू R1। तो ये जो ऑपरेशन हमने लिखा अभी यहाँ पे, R2 प्लस -4 इंटू R1, तो R2 का पहला एलिमेंट है 4, तो यहाँ पहला एलिमेंट 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस -4 इंटू R1 का पहला एलिमेंट है 1, यहाँ 1 डाल दिया। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, तो 4 प्लस -4 आंसर आएगा 0, तो ये आ गया 0। वैसे ही सेकंड R2 का दूसरा एलिमेंट है 5, तो R2 की जगह 5 डालो, प्लस -4 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट है 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ R1 की जगह 2 डाल दिया, तो 5 प्लस -4 इंटू 2, 5 प्लस -8, उसका आंसर आएगा -3। बाद में तीसरा एलिमेंट है 6, R2 प्लस -4 इंटू R1 का तीसरा एलिमेंट है 3, तो 6 प्लस -4 इंटू 3, 6 प्लस -12, -6 आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी एक रो में दूसरे रो का कांस्टेंट मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे k जो है ये कांस्टेंट है, उससे दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके उसको कांस्टेंट मल्टीपल हमारे R2 में हमने यहाँ पे ऐड किया, मतलब R1 को हमने -4 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं ये पांचवा ऑपरेशन, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। किसी एक रो के कांस्टेंट मल्टीपल को दूसरे रो में ऐड करना, ऐसे।
और यही सेम ऑपरेशन हम कॉलम में भी कर सकते हैं। तो अगेन अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मुझे यहाँ पे समझो C3 को चेंज करना है, तो C3 में हम -3 इंटू C1 ये ऐड करेंगे। C1 का -3 मल्टीपल C3 में ऐड करेंगे, तो जो पहले लिखा हुआ रहता है वही कॉलम चेंज होता है, C3 चेंज होगा यहाँ पे। ये याद रखना है कि इस ऑपरेशन में खाली C3 चेंज होगा। C1 एज इट इज लिख लो, C2 एज इट इज लिख लो, 1 4 7 2 5 8। अभी कॉलम 3 में चेंज क्या है, वो चेंज हमने अभी अभी लिखा C3 प्लस -3 इंटू C1। तो C3 का पहला एलिमेंट है कॉलम 3 का 3, तो यहाँ आएगा 3 प्लस -3 इंटू कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है 1, सो 1 -3 प्लस -3 0 आएगा, तो ये पहला एलिमेंट C3 का 0। फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट है C3 का 6 प्लस -3 इंटू C1 का दूसरा एलिमेंट है 4, 6 माइनस 12 -6 आएगा। तीसरा एलिमेंट है 9 प्लस -3 इंटू C1, कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट है 7, 9 प्लस 7 3 जा 21, -21, तो -21 प्लस 9 कितना आता है, -12। ठीक है, ये आएगा -12। तो इस तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, किसी एक कॉलम का कांस्टेंट मल्टीपल दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने -3 C1 को मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया C3 में। तो ये है पांचवा और छठवा एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये 6 ऑपरेशन जो है, इन 6 ऑपरेशंस को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं आगे। तो ये 6 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। पहले दो कौन से थे, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करना, दूसरे दो में किसी एक रो को नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर किसी एक कॉलम को नंबर से मल्टीप्लाई करो, और पांचवा और छठवा क्या था, किसी एक रो के कांस्टेंट मल्टीपल को दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। कॉलम में भी किसी एक दूसरे रो के कांस्टेंट मल्टीपल को अदर रो में दूसरे एक रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। तो इस तरीके से हम ये 6 ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी आप देखेंगे एक्सरसाइज पहला जो है, यहाँ कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हैं, और एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसमें आपको ये सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने को बोला गया। इनका एप्लीकेशन अब आपको ये पूरा जो है एक्सरसाइज 2.1, इनका एप्लीकेशन ही है ये 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये इन्होंने सेपरेट एक्सरसाइज इसीलिए डाला है क्योंकि आगे हमें ये ऑपरेशन का प्रैक्टिस मिलना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस देने के लिए उन्होंने ये बताया है ये एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आज तक एग्जाम में नहीं आए, लेकिन ये जो प्रैक्टिस उन्होंने दिया है, इसका यूज आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए होता है। तो इसलिए एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, सो अभी देखो पहला क्वेश्चन है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस में जो भी ऑपरेशंस बताए वो अप्लाई करो। तो ऑपरेशन कैसे दिए रहते हैं, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो यहाँ पहला रो 1 0, दूसरा रो -1 3। मैं यहीं पे हम ओरली आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ए इक्विवेलेंट आंसर आएगा। पहला रो 1 0 दूसरे रो के जगह आएगा और दूसरा रो पहले रो के जगह आएगा। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला गया कि R1 को चेंज करो सच दैट R1 माइनस R2। तो यहाँ पे दो रो है R1 और R2 मैट्रिक्स बी में, तो इसमें R1 चेंज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे बी इक्विवेलेंट R2 एज इट इज लिख लो पहले,
R2 जो है वो आएगा 254 और R1 में क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 का मतलब रो 1 का पहला एलिमेंट, ये जो ऑपरेशन है, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 माइनस रो 2 का पहला एलिमेंट 2, 1 माइनस 2 आंसर आएगा -1। तो पहला सब्ट्रैक्शन आएगा R1 माइनस R2, 1 माइनस 2 -1। बाद में दूसरा ऑपरेशन है -1 R1 का पहला एलिमेंट माइनस R2 का पहला एलिमेंट, -1 -5 वो आएगा -6। बाद में तीसरा एलिमेंट है R1 3 माइनस R2, R2 है 4, तीसरा एलिमेंट 3 माइनस 4 -1। ये हुआ आंसर। एक एक स्टेप का आंसर है, जो ऑपरेशन है वो हमें सॉल्व करना है। यहाँ C1 और C2 पहला दूसरा कॉलम है, इनको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ A इक्विवेलेंट का आंसर आएगा, पहला कॉलम 4 3 बनेगा और दूसरा कॉलम 5 1 बनेगा। बस कॉलम को इंटरचेंज करना है। यहाँ R1 R2 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ B इक्विवेलेंट बनेगा 4 5 पहला रो और दूसरा रो बनेगा 3 1। ये दोनों रो को हमें इंटरचेंज करना था, ठीक है। अभी आपको इन्होंने तीसरे क्वेश्चन में और एक सवाल पूछा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे C1 C2 चेंज करने के बाद हमें आंसर मिला 4 5 3 1 और यहाँ R1 R2 चेंज करने के बाद आंसर मिला 4 5 3 1। मतलब चेंज करने के बाद जो दोनों आंसर मिले वो दोनों आंसर हमें सेम मिल गए। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों ऑपरेशन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये ऐसे पूछा गया। तो वी ऑब्जर्व दैट ए इक्विवेलेंट जो मिला 4 5 3 1 इज इक्वल टू बी इक्विवेलेंट 4 5 3 1। ये दोनों हमें इक्वल मिल गए, ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। तो ऐसे हम इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाद में चौथे क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन को बोला, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। C2 मतलब कॉलम 2, तो ये C1 ये C2 ये C3, कॉलम 1 2 3, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे A इक्विवेलेंट आएगा, कॉलम 1 एज इट इज 1 0, कॉलम 3 भी एज इट इज, और कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 इंटू C2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 और 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में मैट्रिक्स बी में -3 इंटू R1, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, और रो 2 को पहले एज इट इज लिख लो, सेकंड रो को लिख लिया। अभी पहले रो को आप -3 से मल्टीप्लाई करो। -3 1 जा -3, -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6। तो मैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे रफ में ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, ओके। अभी फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, जो दो नए मैट्रिक्स हमें मिले, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों का हमें एडिशन निकालने को बोला है। तो कल ही हमने डिस्कस किया कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है 1 4 माइनस, ये जो दो नए मैट्रिक्स मिले 1 4 -1 0 2 3 और -3 0 -6 2 4 5, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पहले इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं। 1 प्लस -3 -2, 4 प्लस 0 4, तीसरा एलिमेंट -1 प्लस -6 -7, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, ऐसा हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ये आंसर आएगा फाइनल एडिशन करने के बाद। तो ऐसे एक्चुअली एक एक दो दो स्टेप के आंसर्स है, आप अभी सॉल्व कर लो इसको। फिर भी मैं ये वाला एक ऑपरेशन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5, हमें मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 3
210 331, ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। ये जो यहाँ पे हमें बोला गया कि पहले 3 इंटू R3 करो, तो पहला ऑपरेशन है 3 इंटू R3, तो यहाँ पे A इक्विवेलेंट आएगा अभी। R3 मतलब तीसरा रो, ये R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस R3 चेंज होगा, R1 एज इट इज, R1 एज इट इज, R1 को हाथ नहीं लगाना। R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एंड देन ये ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर मिला, एंड देन उसी में अभी जो आंसर आया उसमें C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2, इसमें हमेशा याद रखो कि जो लेफ्ट में रहता है वही चेंज होता है, तो यहाँ C3 चेंज होगा, C2 चेंज नहीं होगा, एक ही कॉलम चेंज होगा C3। तो यहाँ पे लिखते वक्त हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंट हमारा आंसर लिखते वक्त हम C1 C2 एज इट इज लिख लेंगे, पहले 1 2 9 -1 1 9, C1 और C2 ये दोनों रो लिख लिए। अभी चेंज होगा हमारा C3, और C3 में चेंज कौन सा है बोला गया, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, C3 प्लस 2 इंटू C2, तो C2 जो है यहाँ पे C1 C2 C3, ये 3 कॉलम है, तो C3 का पहला एलिमेंट है हमारा 3, ये वाला पहला एलिमेंट 3, प्लस 2 इंटू C2 का पहला एलिमेंट है -1, तो यहाँ C2 की जगह -1 डाल दो, तो 3 प्लस 2 इंटू -1, तो 3 प्लस -2, वो आ जाएगा +1, तो यहाँ पे आंसर आएगा पहला +1। फिर दूसरा एलिमेंट है हमारा C3 का ये 0, प्लस 2 इंटू C2 का दूसरा एलिमेंट है 1, 0 प्लस 2 2, तो ये आएगा दूसरा आंसर 2। तीसरा एलिमेंट C3 का है 3, C3 के जगह 3 डालो, प्लस 2 इंटू C2 के जगह 9, 18 प्लस 3 21, ये आया, तो ये ऑपरेशन हमने किया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहले ये करने को बोला, C3 प्लस 2C2 एंड देन 3R3, ठीक है, ये भी हम सॉल्व कर लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है हमें, ये मैं इसीलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि इसका आपको आदत पड़ना चाहिए, और जब ये रफ वर्क भी साइड में करो तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, ओके। पहला ऑपरेशन हमें करना है C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2, मतलब यहाँ C3 चेंज होगा, C1 C2 एज इट इज लिख लो पहले, तो C1 C2 C3, पहला कॉलम 1 2 3 एज इट इज लिख लिया, दूसरा कॉलम भी एज इट इज लिख लिया, और तीसरे कॉलम में जो चेंज है वो रफ में हम कैलकुलेट करेंगे, C3 प्लस 2 इंटू C2, तो C3 का पहला एलिमेंट है यहाँ पे 3, प्लस -1 इंटू 2 इंटू -1, 2 इंटू C2, तो 3 प्लस -2 +1 आएगा। बाद में दूसरा ऑपरेशन 0 और 1 है, तो 0 प्लस 2 इंटू 1, आंसर इज 2, और 1 और 3 है, तो C3 का एलिमेंट पहला 1, प्लस 2 इंटू C2 का एलिमेंट है यहाँ पे 3, तो ये आएगा 7, ठीक है। ये किया हमने पहला ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन एंड देन 3 इंटू R3, जो आंसर मिला उसके थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें R1 R2 एज इट इज लिखो, पहला रो एज इट इज लिख लिया, दूसरा रो एज इट इज लिख लिया, और तीसरे रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ओके। अभी उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6, पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने और छठवें को सॉल्व किया, आपका कंक्लूजन क्या है बोलो। तो अभी आप ऑब्जर्व करो कि पहले हमने एक ऑपरेशन किया 3 इंटू R3, और फिर C3 प्लस 2C2 ये ऑपरेशन किया।
आंसर देखो 1 - 1 1 2 1 2 9 9 21 ये आया। और पहले यहाँ पे कॉलम को ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6, पांचवा और छठवा जो क्वेश्चन है उससे हम ये बता सकते हैं कि if we perform same operations in different sequence, अलग अलग सीक्वेंस में आप परफॉर्म करो। जैसे यहाँ पे पांचवे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद C3 में 2C2 ऐड किया, और यहाँ उल्टा किया, पहले C3 प्लस 2C2 लिया और बाद में 3 into R3 किया। तो इफ यू परफॉर्म सेम ऑपरेशंस इन डिफरेंट सीक्वेंस, आंसर रिमेन्स सेम, आंसर सेम ही आता है। आप ऑपरेशन तो वही कर रहे हैं, बस सीक्वेंस बदल दिया, पहले 3R3 किया और बाद में C3 प्लस 2C2 किया, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। तो ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज करने से इन डिफरंट सिक्वेन्स, अलग सिक्वेन्स में त्याचा क्रम जर बदलवला आपण ऑपरेशनचा तर आन्सर बदलत नाही, हे कन्क्लुजन आहे। ठीक है, सो दिस वी हैव लर्न फ्रॉम 5 एंड 6। तो ऐसे अभी 7th 8th 9th ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर टुडेज होमवर्क। आज हमने ये 6 ऑपरेशन पढ़ लिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो रो को एक्सचेंज करना, दो कॉलम को एक्सचेंज करना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को नंबर से मल्टीप्लाई करना, और किसी एक कॉलम या रो का कांस्टेंट मल्टीपल दूसरे कॉलम रो में ऐड करना। ठीक है, अभी अगला हेडिंग है द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, इसका आज हम डेफिनेशन देख लेते हैं। समझो मैंने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया, A इंटू बी या फिर B इंटू ए, और इसका आंसर मुझे मिला कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B और B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, या भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो टाइप के मैट्रिक्स हम अभी देखने वाले हैं। एक 2x2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आएगा 1 0 0 1, और दूसरा आएगा 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद है, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये 2x2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 वाला। और अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने लिया और वो प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे आपको याद है, मैथ्स में हमने बचपन में देखा था कि 5 इंटू 1/5 इनका प्रोडक्ट 1 आता है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते थे। याद है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर उसी को आप बोलो रेसिप्रोकल। मराठीत त्याला आपण म्हणायचो गुणाकार व्यस्त, 5 हा 1/5 गुणाकार व्यस्त आहे। वैसे ही अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, वो मैथ्स में 1 का काम करता है। मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है,
और मैथ्स में वो 1 का काम करता है। ओके, सो ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहा जाएगा। सो दिस यू कैन रिमेम्बर। अभी एक थ्योरम है कि प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक। ये थ्योरम बहुत कम बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज बस इसका डेफिनेशन लिख लिया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फिर हम बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, ठीक है। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 आप कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट है तो कल पूछ लेना। थैंक यू। इसके फोटोज मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप बोल देना, आप लिख लेना सब कुछ अच्छे से नोट्स। चलो, थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।